जितनी रोचक इस पृथ्वी को जानने में है, उससे कहीं ज्यादा रोचक है अंतरिक्ष को जानना, क्योंकि यहाँ अनगिनत पृथ्वी जैसा ग्रह और सूरज चांद जैसे अनगिनत तारों के बारे में जानने का मौका मिलता है। वैसे हमारे लिए आसमान का सबसे चमकीला तारा है सूरज, लेकिन सच तो यह है कि न जाने कितने सूरज जैसा या इससे भी विशाल ऊर्जा का भंडार अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। एक ऐसा ही तारा है जिसका चमक धरती को चमकाने वाले सूरज से भी 25 गुना ज्यादा चमकीला है। सिरियस ए, एक नीला सफेद सा तारा जिसे संस्कृत में मृगव्याध कहा जाता है, जो चांद के बाद रात की आसमान का सबसे चमकीला तारा है। चाहे इसका नाम और जगह अलग अलग ही क्यों ना हो, लेकिन सिरियस से लोगों का जान पहचान सदियों पुरानी है। लेकिन साल 1844 में फ्रीडरिक विल्हेम वेसल ने इसकी सटीक स्थिति को माप कर निकाला था। उन्होंने देखा कि वो चमकीला तारा रात के आसमान में अपने पड़ोसियों से ज्यादा चमक रहे थे। साथ में इसका एक साथी भी था जो धीरे धीरे अपनी स्थिति बदल रहा था, मृगव्याध, जो प्राचीन हिंदू पौराणिक मान्यताओं में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसे भगवान शिव का एक अवतार माना जाता है। जब यह उगता है तो इसे मृगशीर कहा जाता है और इसका अस्त होना मॉनसून की शुरुआत के साथ जुड़ा है। मृगव्याध, जो यूनानी प्राचीन मान्यताओं से भी जुड़ा है, एक चमकते रात का सितारा जिसका चमक रात में विशेष रूप से दिखाई देते हैं। वैसे ग्रीक माइथोलॉजी में इसे सीरियस नाम से जाना जाता है। लंबे वक्त से ही माना जाता रहा कि सीरियस ही नील नदी की बहाव का कारण है। लोग मानते थे कि यही वो तारा है जो नील नदी के बहाव को नियंत्रित करता है, क्योंकि आसमान में ये जब दिखता था तो नील नदी की जल स्तर बढ़ जाती थी। दरअसल गर्मी की अस्थिर मौसम में आसमान में इसे ज्यादा चमकते हुए देखा गया। गर्मी की वजह से बर्फ पिघलता है और पिघलते हुए ये बर्फ पहाड़ों से उतर आती है। फिर बारिश भी होती है तो नदी की बहाव बढ़ जाती है और आखिर में नदी की बहाव बाढ़ का रूप ले लेती है। दरअसल बाढ़ की अपनी अनियमितता और उसी वक्त पर तारे की वापसी की वजह से लोगों में इस तारे को लेकर आध्यात्मिक सटीकता बन गया था। असल में ये एक प्राचीन यूनानी मान्यता है जिसे यूनानी लोग अपनी संस्कृति और ऐतिहासिक धारणाओं के रूप में मानते हैं। अगर ये तारा ग्रीस में गर्मी का प्रतीक था तो मावड़े के लोगों के लिए सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक था। कभी कभी ये तारा अपनी चमक की वजह से दिशा निर्देशित करने का माध्यम भी बना। वैसे सौरमंडल से इसकी दूरी 8.6 प्रकाश वर्ष की है। नासा कहता है कि सूरज से ये 2 गुना भारी है और इसका चमक भी सूरज से 25 गुना ज्यादा है। दरअसल ये बाइनरी तारा मंडल का तारा है, क्योंकि यहाँ 2 तारे हैं, सीरियस ए और सीरियस बी, और इनमें से सीरियस ए की चमक ज्यादा है, क्योंकि सीरियस बी एक सफेद बोना है। अपने छोटे आकार की वजह से ये बहुत फीका है। इसका व्यास 12,000 किलोमीटर है। ये सीरियस ए से लगभग 10,000 गुना हल्का है। दरअसल एक बोना सूरज जैसा विशाल तारे के बसे हुए अवशेष होते हैं। इनमें ईंधन का स्रोत खत्म हो गए होते हैं और इनका आकार भी छोटा हो जाता है। वैसे इस व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद बोने की कमजोर रोशनी को लेकर स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दूरबीनों से भी देखी गई इसकी रोशनी अपने चमकीले साथी की चमक में फंस जाती है। दरअसल व्हाइट ड्वार्फ्स के बारे में जानना, इनका स्टडी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक समय पर सूरज भी एक सफेद बोने में ही बदलने वाला है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई ये तस्वीर, जिसमें रात की आसमान में सबसे चमकीले तारे सीरियस ए को उसके धुंधले छोटे तारे के साथ ही सीरियस बी के साथ दिखाई गई है। सीरियस अपनी चमक और सौरमंडल से थोड़ा नजदीक होने की वजह से हमें ये ज्यादा चमकीला लगता है। कहते हैं अगले 7,000 सालों में इस तारे की चमक बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये हमारे सौरमंडल की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल सर्दियों में ये उत्तरी गोलार्ध में काफी बड़ा दिखता है, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर का फ्यूल खत्म होने से ये धीमा पड़ता जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया में अभी कम से कम 2 लाख साल लगेंगे। मतलब ये अगले 2 लाख सालों तक पृथ्वी की आसमान में सबसे चमकीला तारा बना रहेगा। फ्रीडरिक वेसल ने जब सीरियस को देखा, उन्होंने गौर किया कि इसके साथ में एक साथी भी था जो धीरे धीरे अपनी स्थिति बदल रहा था, जैसे कि उसे कोई अपनी तरफ खींच रहा हो। वेसल के पास सटीक अवलोकन था कि सीरियस के पास एक अदृश्य साथी भी होना चाहिए। ये दोनों ही एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं और ये चक्कर हर 50 सालों में पूरा होता है। खगोलविदों ने इस साथी तारे के बारे में पता लगाने की कोशिश तो की, लेकिन वो मिला नहीं।
फिर बेसेल की मौत के बाद साल 1862 में एक दूरबीन निर्माता ने सीरियस की अदृश्य साथी की खोज की, लेकिन ये इतना धुंधला था कि सीरियस की चमक में ये लगभग अपने चमक को खो चुका था। फिर माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में इसका स्पेक्ट्रम लिया गया। फिर पता चला कि ये धुंधला तारा सीरियस की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा गर्म था। अगर किसी तारे का तापमान और चमक के बारे में पता हो तो भौतिकी नियमों का प्रयोग करके उसके आकार की गणना किया जा सकता है। ये तारा इतना फीका है और साथ में इसमें इतना तापमान होने के लिए इसे पृथ्वी जितना सोता होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन से पता चला कि इसका द्रव्यमान सूरज के बराबर था। सीरियस का यह साथी पदार्थ के कुछ अजीब रूपों से बना था, मानव अनुभवों में किसी भी चीज से परे था। ऐसी ही घनी वस्तुओं की प्रकृति, जिसे अब व्हाइट ड्वार्फ यानी सफेद बोना कहा जाता है, इसके बनावट और विकास के बारे में रहस्य ही बनी रही। लेकिन जब सूरज जैसा तारा अपने परमाणु ईंधन को खो देता है तो वो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण दह जाएगा, जब तक कि दबाव का एक नया रूप सामने नहीं आता। ये दबाव पाउली एक्सक्लूजन सिद्धांत के कारण होता है, जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे के करीब आने से रोकता है। इलेक्ट्रॉनों पर दबाव एक व्हाइट ड्वार्फ में तभी मुमकिन है जब उस तारे का द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान से 1.4 गुना कम हो। हालांकि आकाशगंगा में सफेद बोने का होना आम बात है, लेकिन इनकी छोटी आकार के कारण इनका स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। जब सूरज जैसे कम द्रव्यमान वाले तारों का ईंधन खत्म होता है तो वो सफेद बोनों में बदल जाते हैं।